हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर और ये करंट अफेयर हम क्रॉनिकल की जो मंथली पतली वाली मैगजीन आती है इससे सॉल्व कर रहे हैं। ये जून मंथ की करंट अफेयर की मैगजीन है। आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैगजीन है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे राइट साइड में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दिया हुआ है और साथ ही साथ लेफ्ट साइड में यहाँ मॉक टेस्ट पत्र पत्रिकाओं का सार संक्षेप बिहार कृषि सेवा परीक्षा का जो हल प्रश्न पत्र है उसको यहाँ पे दिया हुआ है। इसके जो फर्स्ट वाले वीडियो में हमने समसामयिकी के यहाँ पे राज्य समाचार, राष्ट्रीय, आर्थिकी और अंतर्राष्ट्रीय। अब आज का जो टॉपिक है ये है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जितने भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वन लाइनर बन सकते हैं इसका हमने व्याख्यात्मक अलग वीडियो में सॉल्व किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो चैनल पे सब वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। आज हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित वन लाइनर प्रश्न सॉल्व करेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 25 अप्रैल 2024 को भारतीय नौसेना के किस स्वदेशी पोत ने रॉयल नेवी के RAF आर्गस और RAF लाइव बे के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया? किसने लिया है? तो INS सह्याद्री ने भाग लिया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि 23 अप्रैल 2024 को किसके तत्वाधान में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के एक नए संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? तो सामरिक बल कमान का SF का। नेक्स्ट प्रश्न है 23 अप्रैल 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ICG और रॉयल ओमान पुलिस तटरक्षक बल ROPCG के मध्य 5वीं वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह नई दिल्ली में आयोजित की गई। 17 अप्रैल 2024 को ध्वनिक विशेषता एवं मूल्यांकन के लिए एक अत्याधुनिक सबमर्सिबल प्लेटफार्म स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया केरल में इडुक्की के कुलमाऊ में। 15 अप्रैल 2024 को किस संगठन ने रॉकेट इंजन के लिए कार्बन नोजल विकसित किया है? तो यह विकसित किया गया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है नाइजीरिया ने मेनिंजाइटिस के विरुद्ध कौन सी एक नई वैक्सीन विकसित की है? तो यह वैक्सीन है MEN5CV। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हीट वेव से निपटने की तैयारी की समीक्षा के लिए कब बैठक की है? तो 3 अप्रैल 2024 को बैठक की। नेक्स्ट प्रश्न है 10 अप्रैल 2024 को रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने कहाँ पर स्थित हिंदुत्व शिपयार्ड लिमिटेड में भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट स्पोर्ट्स जहाज़ों की पहली स्टील कटिंग सेरेमनी की अध्यक्षता की है? तो विशाखापत्तनम में किया है। नेक्स्ट प्रश्न है 8 अप्रैल 2024 को विज्ञान के सबसे पुराने रूसी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी ऑफ द सदर्न सीज के साथ किसने एक समझौता ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है? तो यह लखनऊ विश्वविद्यालय ने हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है 10 अप्रैल 2024 को अप्रैल जून 2024 सीजन के लिए प्री साइक्लोन अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 97 मेड इन इंडिया लाइम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 11 फाइटर जेट की खरीद हेतु किसके लिए टेंडर निकाला है? तो यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए टेंडर निकाला है। नेक्स्ट जो प्रश्न है SJVN लिमिटेड ने सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किया है IIT पटना के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है 3 अप्रैल 2024 को माई CGHS ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 3 अप्रैल 2024 को किस देश ने मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो यह उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया। पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित क्रैश फायर टेंडर CFT की डिलीवरी किस संगठन को मिली है? तो यह मिली है भारतीय वायु सेवा यानी कि इंडियन एयरफोर्स को। 1 से 2 अप्रैल 2024 को 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह लक्षद्वीप में आयोजित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित CAR T-सेल थेरेपी का शुभारंभ कहाँ किया? तो यह किया गया है IIT मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय विज्ञापन मानक परिषद
ASCI ने सोशल मीडिया पर लघु फिल्म बनाने वाले लोगों के लिए किस प्रकार के पाठ्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह किया गया है रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसिंग कोर्स का। किस अभ्यास के तहत भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने कश्मीर घाटी के उत्तरी क्षेत्र में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का संचालन किया? तो यह किया गया है अभ्यास गगन शक्ति 2024। ये जो 24 है 2024 होगा इसका मतलब, यानी कि अभ्यास गगन शक्ति 2024 के तहत भारतीय वायुसेना ने कश्मीर घाटी के उत्तरी क्षेत्र में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का संचालन किया है। नेक्स्ट प्रश्न है 4 अप्रैल 2024 को द लाइसेंट में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 1990 और 2021 के बीच औसत वैश्विक जीवन प्रत्याशा कितनी बढ़ने की उम्मीद है? तो यह 6.2 वर्ष बढ़ने की उम्मीद है, यानी कि 6 वर्ष 2 माह बढ़ने की उम्मीद है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल ने 6 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के निकट ICGS मंडपम में किस केंद्र का उद्घाटन किया? तो यह किया है भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का। नेक्स्ट प्रश्न है दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल ने 5 अप्रैल 2024 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास में 5G प्रयोगशालाओं के लिए किस मॉड्यूल की शुरुआत की है? तो यह किया है प्रायोगिक लाइसेंस मॉड्यूल का। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग NEGD द्वारा 8 से 12 अप्रैल 2024 के मध्य 43वें डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह आयोजन हो रहा है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL ने किस प्रक्षेपण स्थल से अपने सब मीटर रिजोल्यूशन ऑप्टिकल उपग्रह टोसेट 1A का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो यह किया है अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कनेडी स्पेस सेंटर से। नेक्स्ट प्रश्न है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने हाल ही में किस देश की नौसेना के साथ एक मास्टर शिपयार्ड रिपेयर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ अमेरिकी नौसेना के साथ नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिण कोरिया का घरेलू स्तर पर निर्मित दूसरा जासूसी उपग्रह हाल ही में किस स्थान से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया? तो यह फ्लोरिडा में जॉन F कैनेडी स्पेस सेंटर से जो है जासूसी उपग्रह जो है यह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या है? तो यह है ग्रह बनाम प्लास्टिक, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। नेक्स्ट प्रश्न है किस भारतीय कंपनी ने वर्ष 2022-23 और 23-24 के मध्य कार्बन उत्सर्जन में 2.4 लाख टन की कटौती की है? तो यह जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड यानी कि JSL ने की है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो यह संगठन है अर्थ एक्शन के द्वारा प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट जारी किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों ने मटर की फसल को प्रभावित करने वाले किस एक नए रोग की पहचान की है? तो इस रोग का नाम है विचेस ब्रूम रोग का पहचान किया गया है जो मटर को प्रभावित करती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है यह रिपोर्ट एवं सूचकांक से संबंधित है। 16 अप्रैल 2024 को संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD द्वारा जारी एक रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था के वर्ष 2024 में किस दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो यह जो दर है वह 6.5% की दर से बढ़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 16 अप्रैल 2024 को विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट किस संगठन द्वारा की गई है? तो यह किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा IMF। ये दोनों रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है न्यू एरा ऑफ ब्रिक्स होराइजन्स इन टेक एंड बिजनेस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट शीर्षक से एक बिजनेस रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो यह किया गया है ब्रिक्स CCIV के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 15 अप्रैल 2024 को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा जारी सूची में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2023 के लिए विश्व के शीर्ष 10 सबसे बेस्ट हवाई अड्डों की सूची में कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो यह 10वीं रैंक प्रदान की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ द न्यू साउथ वेल्स के विशेषज्ञों के अध्ययन के आधार पर विकसित वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में साइबर अपराध के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है यह 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है वैश्विक व्यापार परिदृश्य एवं सांख्यिकी रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? तो इस संगठन का नाम है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है 10 अप्रैल 2024 को किस संगठन के द्वारा विषय आधारित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई है? तो यह
क्वाकवेरेली साइमंड्स के द्वारा जारी की गई है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है क्यूएस के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो यह जो है रिपोर्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 अप्रैल 2024 को विश्व व्यापार संगठन ने 2024 के लिए व्यापार वृद्धि अनुमान को कितने प्रतिशत कर लिया है? तो 2.6% कर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 12 अप्रैल 2024 को APAC आउटलुक लिसनिंग थ्रू द नॉइज APAC आउटलुक लिसनिंग थ्रू दी नॉइज शीर्षक नाम से एक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो यह ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज के द्वारा प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति मार्च 2024 में घटकर कितनी हो गई है? तो यह हुई है 4.85%। नेक्स्ट प्रश्न है, नाइट फ्रैंक इंडिया और भारतीय उद्योग परिसंघ के एक संयुक्त अध्ययन के अनुसार भारतीय रियल एस्टेट बाजार की कब तक 1.5 ट्रिलियन यानी कि $1.5 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है? तो यह वर्ष 2034 तक पहुंचने की उम्मीद है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक ने वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था से 7.5 यानी कि 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। भारत के लिए अपने पहले के अनुमान में संशोधन करते हुए विश्व बैंक ने इसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो इसमें 1.5% की बढ़ोतरी की है यानी कि 1.2%। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के लिए संभावित नेट जीरो की दिशा में ऊर्जा परिवर्तन को सिंक्रोनाइज करना सभी के लिए किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा शीर्षक वाली रिपोर्ट हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 अप्रैल 2024 को इंडिया रियल एस्टेट ऑफिस एंड रेजिडेंशियल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो यह नाइट फ्रैंक इंडिया के द्वारा जारी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति यानी कि MPC मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा लगातार 7वीं बार रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर स्थिर रखने की घोषणा की गई है? तो यह 6.5% को रखने की घोषणा की गई है और रेपो रेट जो होता है यह मुद्रास्फीति को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खेल से संबंधित यहाँ पे ऑनलाइनर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो दिया गया है। तो तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय पुरुष रिकवर टीम के धीरज बोम्मेदेवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव ने किस देश को पछाड़ते हुए तीरंदाजी विश्व कप जीत हासिल की? तो इसमें ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया के खिलाफ इन्होंने जीत हासिल की है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस निशानेबाज ने दोहा में ISSF ओलंपिक शॉटगन क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में महिलाओं की स्कीट स्पर्धा में रजत पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का 21वां कोटा स्थान हासिल किया है? तो यह किया है महेश्वरी चौहान ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिसंघ ICC ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह को किस आगामी खेल प्रतियोगिता के लिए अम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो T20 विश्व कप के लिए अम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसको? तो भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी युवराज सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न है, टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को मैड्रिड में आयोजित लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार समारोह में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने 24 अप्रैल 2024 को किसे ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह हुसैन बोल्ट को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 24 अप्रैल 2024 को दीपांशु शर्मा और रोहन यादव ने दुबई में एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की किस प्रतिस्पर्धा में क्रमशः स्वर्ण एवं रजत पदक जीता है? तो पुरुषों की भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में जो दीपांशु शर्मा और रोहन यादव ने क्रमशः यानी कि दीपांशु शर्मा ने गोल्ड और रोहन यादव ने रजत पदक जीता है जेवेलियन थ्रो में यानी कि भाला फेंक में। नेक्स्ट प्रश्न है, कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने विश्व शतरंज का खिताब जीत लिया है? तो डी गुकेश ने विश्व शतरंज का खिताब जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के यूकी भांवरी और फ्रांसीसी साथी एल्बानो ओलिवेटी ने कहाँ पर आयोजित BMW ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीता? तो यह जर्मनी में जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खेलो इंडिया NTPC राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में हरियाणा की एकता रानी के बाद दूसरे स्थान पर रहते हुए रजत पदक किसने जीता? तो यह शीतल देवी ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख ने किस शहर में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल प्रज्वलन किया? तो यह ग्रीस के प्राचीन ओलंपिया में किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किन भारतीय महिला पहलवानों ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में क्रमशः महिलाओं के 53 किलोग्राम और 72 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता? तो यह अंजू और हर्षिता ने जीता है।
नेक्स्ट प्रश्न है 14 अप्रैल 2024 को कहाँ पर पहली फायरफॉक्स रोड टू हिमालय रेस आयोजित की गई है? तो शिमला में आयोजित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है अप्रैल 2024 के दौरान एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो यह किर्गिस्तान के बिश्केक में किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है 14 अप्रैल 2024 को ISSF फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने कांस्य पदक जीता है? तो यह पलक गुलिया ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है उज्बेकिस्तान की फरीदा सोलियेवा के डोप टेस्ट में विफल होने के बाद अब किस भारतीय एथलीट के 2023 एशियाई चैंपियनशिप में 400 मीटर स्पर्धा में प्राप्त कांस्य पदक को रजत पदक में अपग्रेड किया गया? तो यह किया जाएगा ऐश्वर्या मिश्रा की। नेक्स्ट प्रश्न है 9 अप्रैल 2024 को महिला हॉकी खिलाड़ियों के विकास को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का अनावरण किस संस्था ने किया? तो हॉकी इंडिया के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने अपने ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एबडेन के साथ 2024 मियामी ओपन टेनिस पुरुष युगल खिताब जीता? तो रोहन बोपन्ना ने जीता। नेक्स्ट प्रश्न है हॉकी इंडिया ने 31 मार्च 2024 को नई दिल्ली में छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 की घोषणा की। इसमें वर्ष की महिला और पुरुष खिलाड़ी क्रमशः किसे चुना गया? तो सलीमा टेटे और हार्दिक सिंह को चुना गया। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रिगोर दिमित्रोव को हराकर पुरुष सिंगल्स में मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? तो इटली के जानिक सिनर ने जीता। 6 अप्रैल 2024 को शिलांग में आई लीग टूर्नामेंट में किस टीम ने शिलांग लाजोंग FC को हराकर अपना पहला खिताब जीता? तो यह मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने जीता। तो ये रहे वन लाइनर प्रश्न जो बचे हुए टॉपिक थे उनका हमने सॉल्व कर लिया, यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और रिपोर्ट एवं सूचकांक और जो है खेल से संबंधित जितने भी ऑनलाइनर करंट अफेयर हो सकते हैं उनको हमने सॉल्व कर लिया। और आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।